हेलो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज राउंडिंग ऑफ। देखिए बेटा, राउंडिंग ऑफ का क्या मतलब है? इट इज द ड्रॉपिंग ऑफ सम डिजिट्स फ्रॉम ए वैल्यू। कहता है कि कई बार हम क्या करते हैं, किसी वैल्यू के अंदर से कुछ डिजिट्स को ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, आमतौर पर आफ्टर डेसिमल हम क्या करते हैं कि उसको राउंड ऑफ कर देते हैं। देखो, आपने कभी मैथ के अंदर भी पढ़ा होगा कि अगर किसी चीज को हम डिवाइड कर रहे होते हैं वहां पे, है ना, तो टीचर क्या कहता है कि इसको 2 डेसिमल पॉइंट तक निकाल दो, 3 डेसिमल पॉइंट तक निकाल दो। या आपसे कई बार आप बोलते हो कि सर 25.578 हमारी कुछ ऐसी वैल्यू आ रही है, तो टीचर कहता है कि एक बार पीछे हटा दो, इसको 1 से इंक्रीज कर दो। ठीक है, आपसे ये भी बता, आपने कई बार ये भी सुना होगा कि 25.5 रुपए बनते हैं, यानी कि 25.5 बनते हैं, तो 26 दे दो। शॉप पे जाते हो, किसी चीज पर आपने एमआरपी देखा कितना है 25.5, तो आप दुकानदार आपसे 26 रुपीज ले लेता है। लेकिन अगर लिखा है 25.4 रुपीज, तो शॉपकीपर आपसे 25 रुपीज ले लेता है। ठीक है, 0.4 को छेड़ देता है वो। तो वो एक प्रकार की क्या होती है, राउंडिंग ऑफ। वो राउंडिंग ऑफ कैसे की जाती है उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो बेटा, उसके लिए 4 रूल्स है हमारे पास। अगर वो 4 रूल्स आपको समझ में आ गए तो आपको राउंडिंग ऑफ आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट रूल क्या कहता है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5। अगर जो डिजिट आपको वहां से हटानी है, अगर कोई डिजिट जो हमें हटानी है वो 5 से कम है, 5 से कम है, यानी कि 1 2 3 4 तक है, देन प्रीसीडिंग इज लेफ्ट अनचेंज्ड। तो कहता है जो बाकी की टर्म रहेगी वो अनचेंज रहेगी, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक टर्म है कितनी, 5.41। ठीक है, इसके अंदर से हमारे को 1 को ड्रॉप करना है, तो 1 क्या है, 5 से लेस। तो 1 को जब हम हटाएंगे तो जो पहले वाली टर्म है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर क्या आएगा, 5.4। ठीक है, यही आपकी राउंडिंग ऑफ कहलाती है। ओके, आपसे कह दिया जाता है कि बेटा 723.52। ठीक है, अपने को यहां से क्या करना है, 2 को रिमूव करना है, 2 को ड्रॉप करना है। तो बताइए, राउंडिंग ऑफ करने के बाद क्या टर्म आएगी, 723.5। ठीक है, क्योंकि 2 क्या है, 5 से छोटा। ठीक है, कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। आपके दे दिया 1497.8732। ठीक है, अब आपसे कह दिया जाए कि सर 2 को आपको ड्रॉप करना है। ठीक है, तो अगर आप 2 को ड्रॉप करते हैं तो आपके पास नेट टर्म क्या हो जाएगी, 1497.873, क्योंकि 2 क्या है, 5 से छोटा। तो कहने का मतलब क्या है, अगर जिस टर्म को, जिस डिजिट को हमें ड्रॉप करना है, और वो डिजिट 5 से कम है, तो उससे पहले वाले डिजिट्स पर या उस पूरी की पूरी वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ उस डिजिट को हम हटा देंगे जिसको हम वहां पर ड्रॉप करना चाहते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने इन एग्जांपल्स में आपको यहां पर बताया। सेकंड रूल क्या है बेटा, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5। अगर जो डिजिट हमें हटानी है वो 5 से बड़ी है, देन प्रेसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। तो कहता है कि उससे पीछे वाली जो डिजिट है वो 1 से इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, देखिए कैसे, एग्जाम्पल देखो बेटा, ये टॉपिक्स ऐसे हैं, अगर आप इनको एग्जाम्पल से समझेंगे तो ही आपको अच्छे समझ आएंगे। बताने से या हिंदी में अनुवाद करने से आपको समझ नहीं आएंगे, इसलिए मैं साथ साथ एग्जाम्पल्स ले रहा हूं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 5.46 के अंदर अपने को क्या करना है, 6 को ड्रॉप करना है। तो 6 किससे बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो पहले वाली जो टर्म है उसके अंदर 1 बढ़ जाएगा। पहले वाली क्या टर्म है आपकी, क्या डिजिट है, 4, तो ये बढ़ के क्या हो जाएगी, 5। तो नई टर्म हमारी क्या बन जाएगी, 5.5। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देते हैं। अगर आपको दे दिया जाता है 7.238, ठीक है, अपने को यहां पर 8 को ड्रॉप करना है, तो ये 8 भी क्या है, 5 से बड़ी, तो जो हमारी नेक्स्ट टर्म 3 क्या हो जाएगी, 1 से बढ़ जाएगा। जो इससे पहले वाली डिजिट है 3, ये क्या हो जाएगी, 1 से इंक्रीज हो जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, 7.24। ठीक है, 3 की जगह क्या आ जाएगा, 4। और ले लीजिए एग्जांपल, मैंने कह दिया कि आपके पास 87। ठीक है, इसके अंदर अपने को 7 को ड्रॉप करना है, तो हमारी नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, तो 8 के अंदर हम क्या जोड़ देंगे, 1 इंक्रीज कर देंगे, क्या आ जाएगा बेटा, 21.9। ठीक है, इस प्रकार जो डिजिट हमें ड्रॉप करनी है, अगर वो 5 से बड़ी है तो उससे पहले वाली डिजिट 1 से इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जैसा कि इन एग्जाम्पल्स में हमने बताया। और एग्जाम्पल ले सकते हो आप, जैसे कि हमने एग्जाम्पल ले लिया कि 236.89। ठीक है, इसके अंदर अपने को 9 को ड्रॉप करना है, तो यहां पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 236.8 के अंदर क्या जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 9। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपको यहां से 9 को ड्रॉप करना है तो 6 के अंदर क्या आ जाएगा, 7।
ठीक है। अब फिर चाहते हैं कि हम 236 को हम क्या करें, 0.9 के अंदर हम 9 को ड्रॉप कर दें। तो 9 क्या है, 5 से बड़ा, तो इससे पहले वाली टर्म क्या हो जाएगी, 237। ठीक है, इसको हम कहते हैं राउंडिंग ऑफ। तो हम क्या कर रहे हैं, डिजिट्स को यहाँ पर ड्रॉप कर रहे हैं। तो ये रूल ध्यान रखने हैं। पहला रूल क्या था, अगर जिस डिजिट को हमें ड्रॉप करना है वो 5 से कम है तो जो प्रीसीडिंग वैल्यू है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर जो डिजिट हमें ड्रॉप करनी है वो 5 से बड़ी है, ठीक है, आपके माइंड में आ रहा होगा सर 5 हो तो वो भी बताएंगे हम नेक्स्ट रूल के अंदर। लेकिन यहां पर हमने क्या बताया, अगर वो 5 से बड़ी है तो उससे पहले वाली जो डिजिट होगी या उससे प्रीसीडिंग डिजिट जो होगी वो 1 से इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, फिर बात आती है बेटा रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, अगर जो डिजिट हमें ड्रॉप करनी है वो 5 है, देन प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन अनचेंज्ड इफ इट इज इवन। कहता है कि उससे पहले वाली जो डिजिट है अगर वो इवन नंबर होगी, अगर वो इवन नंबर होगी तो वो रिमेन अनचेंज, वो हमेशा एक जैसी रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कहा 6.25, यहां पर अपने को क्या करना है, 5 को ड्रॉप करना है। ठीक है, तो जब हम 5 को ड्रॉप करेंगे तो उससे पहले वाले डिजिट को देखेंगे। पहले वाली डिजिट अगर क्या आपकी इवन नंबर है, 2 क्या है इवन नंबर, तो इस डिजिट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एच इट इज रहेगी। क्या आ जाएगा आंसर, क्या आएगा 6.2। ठीक है, 5 को हटा देंगे, 2 एच इट इज रहेगा, इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। और देख लीजिए 7.47, सॉरी 7. क्योंकि हम बात कर रहे हैं ना उसकी, अगर 7 है तो वैसी बात है 7 हटेगा तो 5 आएगा ही, लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी, 5 को अगर ड्रॉप करना है तो 7.45, 5 को यहाँ पर ड्रॉप करना चाहते हो आप, तो 5 से पहले क्या है इवन नंबर, तो ये वैल्यू भी क्या रहेगी 7.4। ठीक है, और फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मैंने कहते हैं 23.795। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है 5, इसे देखिए ये वैल्यू हमारी 23.7965, तो अपने को यहाँ पर क्या करना है 5 को ड्रॉप करना है। तो 5 से पहले वाली जो टर्म है क्या है 6, जो कि एक इवन नंबर है, तो 5 को ड्रॉप कर देंगे तो इससे पहले वाली टर्म के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर क्या आ जाएगा 23.796। ठीक है, तो ऐसा कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं आप। तो देखिए रूल नंबर 3 क्या कहता है, उसको फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर हमें क्या करना है 5 को ड्रॉप करना है तो 5 से पहले वाली टर्म को हम देखेंगे। अगर 5 से पहले वाली जो टर्म है या 5 से पहले वाली जो डिजिट है, 5 से पहले वाली जो डिजिट है अगर वो इवन नंबर है तो वो हमेशा अनचेंज रहेगी, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके सेहत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए आपके पास है 97.85, अपने को क्या करना है 5 को ड्रॉप करना है। तो 5 को ड्रॉप करेंगे तो 5 से पहले वाली टर्म को, 5 से पहले वाली डिजिट को हम ऑब्जर्व करेंगे। 5 से पहले वाली डिजिट क्या इवन नंबर, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या आ जाएगा 97.8। ठीक है, तो ये हमारा क्या था रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 4 क्या कहता है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, अगर जिस डिजिट को हमें ड्रॉप करना है अगर वो 5 है, देन प्रेसिडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1 इफ इट इज ऑड। तो कहता है कि उससे पहले वाली डिजिट को हम ऑब्जर्व करेंगे, पहले वाली डिजिट अगर क्या है ऑड नंबर है तो वो 1 से इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर लिया हमने यहाँ पर 6.35, तो देखिए हमें यहाँ पर किसको ड्रॉप करना है 5 को, तो 5 से पहले वाली डिजिट को हम ऑब्जर्व करेंगे। 5 से पहले क्या है 3 क्या है एक ऑड नंबर, तो ये 3 क्या हो जाएगा 1 से इंक्रीज हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 6.4। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देते हैं 23.975। ठीक है, अब आपको देख रहे होंगे हमें किसको ड्रॉप करना है 5 को, तो 5 से पहले वाली टर्म क्या है 7, 5 से पहले वाली टर्म क्या 7 क्या एक ऑड नंबर, तो 7 के अंदर क्या हो जाएगा 1 ऐड हो जाएगा, तो नई टर्म क्या बन जाएगी हमारी 23.98। ठीक है, और एग्जांपल देख लीजिए 9.752475। ठीक है, हमारे पास ये टर्म है, इसको राउंड ऑफ करना है, 5 को ड्रॉप करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इससे पहले वाली डिजिट को हम ऑब्जर्व करेंगे, तो इससे पहले क्या है 7 क्या है एक ऑड नंबर, तो ये 7 के अंदर क्या हो जाएगा 1 ऐड हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 9.75248। ठीक है, और देख लीजिए हमारे पास है 57.95। ठीक है, 9 ऐसा कर लीजिए 95 और 556, चलो इसको छोड़ दीजिए। नया एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पर 57.95
5 5। ठीक है, अगर हमें अपने को क्या करना है, यहां से 5 को ड्रॉप करना है, तो 5 से पहले कौन सी टर्म है, 5 ही है, जो कि क्या है, एक ऑड नंबर, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, 1 इंक्रीज हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 57.6। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास 4 रूल्स थे किसके, राउंडिंग ऑफ के। आई थिंक समझ में आए होंगे। इन रूल्स को ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा, ताकि हम सिग्नेचर फिगर्स का जो रूल नंबर 9 एंड 10 हमने पीछे छोड़ा है, उसके अंदर इन सभी रूल्स का हम यूज करेंगे। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो में इतना ही, उन रूल्स को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।